आपको एक थंब रूल पकड़ना है कि प्राकृत रूप में जो भी चीज आती है ना, बेसिकली हमारे सेहत के लिए अच्छी होती है। अभी प्राकृतिक रूप से दाल चावल हमारे लिए अच्छा है, नो डाउट। हमने 3 रोटियां खा ली, थोड़ा चावल खा लिया, अच्छा है। लेकिन अगर एक महीने भर का एक दिन में ठूसने जाएंगे, अच्छा रहेगा? नहीं रहेगा। मतलब जो चीज संजीवनी भी है, अच्छी भी है, उसका गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो वो जहर बन जाएगी। इसी तरह से घी जो है, घी यानी कि चिकनाई, सिंपल भाषा में अगर उसको टेक्निकल भाषा में कहें तो इस चिकनाई के अलग अलग प्रकार होते हैं। भैंस के दूध से निकाला हुआ घी अलग होता है, गाय के दूध से निकाला हुआ घी अलग होता है, बकरी के दूध से निकाला हुआ घी अलग रहेगा। जितने भी प्राणी दूध देते हैं उनके दूध से निकाला हुआ घी ये अलग रहता है। लेकिन हमने काव घी को ही क्यों चुना, गाय का घी? उसके पीछे बहुत एक इंपॉर्टेंट रीजन है। देखिए एकदम संक्षिप्त में मैं आपको बताता हूं। चिकनाई में 2 प्रकार होते हैं, एक अच्छी चिकनाई, एक बुरी चिकनाई। बुरी चिकनाई हमारे शरीर में जाके ब्लॉकेज पैदा करती है। आपकी जो धमनियां है उसके अंदर जाके वो ब्लॉकेज पैदा करेगी, जिसके कारण हमें हृदय रोग होता है। सभी जानते हैं बुरी चिकनाई खाने से हमारा वजन बढ़ता है, जो ओबेसिटी कहते हैं, मोटापा। लेकिन ये बुरी चिकनाई होती है, इसको हम आम भाषा में सैचुरेटेड फैट्स, गाढ़े फैट्स। जैसे कोई भी चीज, कोई भी चिकनाई अगर रूम टेम्परेचर पे गाढ़ी रहती है तो उसे कहेंगे सैचुरेटेड फैट। उदाहरण के तौर पर बटर, बराबर है, बटर सॉलिड रहता है। गाय का घी ये सैचुरेटेड फैट है, लेकिन इसका सब एक बहुत बड़ा फर्क गाय के घी में और बाकी के फैट्स में ये है कि केमिकल कंपोजिशन में बाकी के जितने भी सैचुरेटेड फैट्स हैं ज्यादा करके लॉन्ग चेन सैचुरेटेड फैट्स होते हैं। ये एक ही ऐसा है जिसके अंदर शॉर्ट और मीडियम चेन सैचुरेटेड फैट्स मिलते हैं, और इन्हीं सैचुरेटेड फैट्स के अंदर ही वैद्यकीय गुण होते हैं। ये जो हर्ब्स हैं, जितने भी हमारी वनस्पतियां हैं, जो भी गाय के घी में, ये देखिए ये वनस्पतियां हैं और ये गाय का घी है, इन दोनों को मिला के एक बायो एनहांसर तैयार किया गया है। ये जो बायो एनहांसर है, इसके अंदर ये जो घी है ये नॉर्मल घी नहीं है, अभी इसके अंदर मेडिकल गुण आ चुके हैं। ये जो मेडिकल गुण है एक दवाई की तरह होंगे। अभी ये कैरियर बन गया है। जैसे हमने देखा है जो स्पेस शटल होता है, स्पेस शटल सबने देखा है, उसको पहले रॉकेट की पीठ पर बिठाया जाता है और बाद में उसको अंतरिक्ष में उड़ा के अलग छोड़ दिया जाता है। तो इसी तरह से ये जो है ये हमारा रॉकेट है, और जो हर्ब के अंदर जो दवाई का गुण है वो हमारा रहेगा स्पेस शटल। तो ये इसको स्पेस शटल को लेकर हमारे टारगेट साइट के ऊपर, जहां पर हमारे शरीर में इसका इस्तेमाल होना है या इसका केमिकल विघटन होना है, जो भी है, उस टारगेट साइट पर ये लेके जाने में इजीली मदद करता है। गाय का घी अपने आप में इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये पचने में काफी हल्का होता है। इसको खाने से हमारी भूख इनफैक्ट बढ़ती है। आप जितने भी जो ज्यादा करके ये शहरों से दूर गांव में रहते हैं उनसे अगर आप पूछेंगे तो बताएंगे कि गाय का घी खाने से कितना फायदा होता है। दूसरी चीज एक ये है कि जो बाकी जितने भी जानवर हैं, तकरीबन सारे नहीं, ये जो घास खाने वाले जानवर हैं, ये ज्यादा करके जो घास होती है उसके रूट्स से उखाड़ उखाड़ के उसको खाते हैं। लेकिन गाय ही एक ऐसा प्राणी है जो सिर्फ ऊपर ही ऊपर पत्तियां खाती है। इसका आगे कनेक्शन हम देखेंगे, हमारे आने वाले एक प्रोडक्ट में इसका कनेक्शन है। तो ये जो है उसके कारण ये गाय का घी बहुत अच्छा एक बहुत महत्वपूर्ण चीज बन जाती है। अभी ये सुनने के बाद कहीं ऐसा ना हो कि कल से आप सभी लोग 1-1 किलो घी का डब्बा घर में लाके अगर एक्सरसाइज करने वाले हैं, अगर मेहनत करने वाले तो ही लाइए। उसके कारण हमारी कंप्लेक्शन जो है अच्छी होती है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमारे शरीर में पित्त का जो बैलेंस है ये बहुत अच्छी तरह से मेंटेन करता है।
शरीर को एक तरह से ठंडक पहुंचाता है, क्योंकि पित्त को अगर बिठा दिया गया तो ऑटोमेटिकली शरीर कूल होने लगेगा और हमारे जितने भी सिस्टम्स हैं उनको नरिश करता है। हमारे शरीर के अंदर जो भी चीज जाती है, दो मीडियम्स के माध्यम से शरीर में उसका मेजरली उसका एब्जॉर्प्शन होता है, उसको ग्रहण किया जाता है। एक है पानी के मीडियम से और दूसरा है चिकनाई के मीडियम से। उसे वाटर सॉल्युबिलिटी एंड लिपिड सॉल्युबिलिटी कहा जाता है साइंस की लैंग्वेज में। तो ये जो है हमारे मैक्सिमम जितने हमारी जितनी भी नर्वस सिस्टम है, नर्व्स हमारी, जिसके कारण हम सारी संवेदनाएं महसूस कर सकते हैं, ये प्राइमरली बनी है चिकनाई के कारण। हमारे शरीर की जितनी भी कोशिकाएं उनका इनकी जो मेन जो सेल वॉल है, इसकी जो दीवार है हर एक पेशी की, वो भी काफी हद तक चिकनाई से बनी होती है। इसी कारण इस बायो एनहांसर को जब ये मेडिकेटेड यानी कि वैद्यकीय रूप से ट्रीट किया गया काऊ घी, जब उस पर्टिकुलर हर्ब को, उस पर्टिकुलर वनस्पति के गुण को जब हमारे शरीर के अंदर लेकर आता है, तब उसे हर जगह आने की अनुमति होती है और ये शरीर के कोने कोने तक जाके अपना रिजल्ट दे सकता है। इसीलिए उसको योगवाही और संस्करणुवर्तन ऐसे कहा गया है। योगवाही मतलब जो अच्छी एक यौगिक क्रिया कर रहा है, जो अच्छी चीज को शरीर में लेकर जा रहा है। इसके एक पूरा केमिकल कंपोजिशन है, कौन से फैटी एसिड्स हैं वगैरह दिया गया है। ये सारे जो भी हैं ये हमारे लिए बहुत जरूरी। उसमें एक खास करके एक ऐसा भी है ओलिक एसिड करके, जो हमको ऑलिव ऑयल में मिलता है। ऑलिव ऑयल जानते हैं सब लोग? ऑलिव ऑयल बहुत हेल्दी होता है, ये वही ऑलिव का अंग है जो इसमें भी है। तो इस तरह से हमारे लिए बहुत फायदेमंद साबित होता है। अब ये सारे जितने भी हमारे परफेक्ट हेल्थ हर्बल केयर की तरफ से जितने भी सारे प्रोडक्ट्स जो हम लेकर आ रहे हैं, तो ये 100% नेचुरल है, थेरेप्यूटिक है, मतलब हीलिंग में मदद करते हैं। और ये सारे जितने हैं ये हमारी अभी रेंज इंट्रोड्यूस हो रही है। डाइजेस्ट हिल्स सुपर अल्ट्रा टैब्स, सुपर ग्रीन हिल्स टैब्स, व्हीट ग्रास पाउडर, आर्थ्रो हिल्स सुपर अल्ट्रा कैप्सूल्स, आर्थ्रो हिल्स अल्ट्रा ऑयल और वाइटोमैन हिल्स सुपर अल्ट्रा कैप्स। सबसे पहले देखते हैं ग्रीन हिल्स। ग्रीन का मतलब क्या होता है? हरा। हम अपने आसपास कुदरत में जब देखते हैं तो कौन सा रंग दिखता है? क्या कारण हो सकता है? सॉरी, ग्रीन होने की वजह से हरियाली दिखती है। उल्टा है। सही है अब। नहीं सही कह रहा है, उनका कहने का तात्पर्य वही था। ऐसा है कि देखो, अगेन ये कुदरत का करिश्मा है। जो चीज हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, जैसे पानी है, तो पानी हमारे पृथ्वी का सबसे ज्यादा अंग बन चुका है, क्योंकि हमें वो पानी की जरूरत है। उसी तरह एक और चीज की हमें जरूरत है जो हम अभी नहीं लेते हैं, पहले एक जमाने में लेते थे। हम खुले बदन से बाहर घूमते थे तो क्या मिलती थी? सूरज की रोशनी। बराबर है? सूरज की रोशनी के कारण ही हम जिंदा हैं। सही है? ये कैसे सही है? सूरज की रोशनी जो रहती है, ये प्लांट जो रहते हैं, वनस्पतियां रहती हैं, ये ट्रैप कर लेती हैं, और ये ट्रैप सिर्फ होता है उस हरे रंग के एक खास कंस्टिट्यूएंट के अंदर, जिसे कहा जाता है क्लोरोफिल। वो सनलाइट या वो सन एनर्जी जो ट्रैप होती है, वो हमें मैक्सिमम मात्रा में चाहिए, हर जीव को चाहिए। इसलिए कुदरत ने आसपास हमारे सिर्फ ग्रीनरी कुदरती तौर पर बिखेरी है। तो ये जो ग्रीन हिल्स हैं, अभी कितने लोग, सच बताइए, ये मुझे आपको जवाब देने की जरूरत नहीं, लेकिन ये एक्चुअली हम एक टाइप का एनालिसिस करेंगे। कितने लोग सुबह सुबह सूरज धूप की रोशनी लेते हैं बाकायदा? मैं टेस्ट करूंगा, मेरे पास उसका जरिया है टेस्ट करने का, वाकई आप लेते हैं कि नहीं। चलिए ठीक है, कितने लोग नंगे पैर घास पर चलते हैं? कभी कभार।
नहीं, उसमें शर्माने की जरूरत नहीं। देखिए हम सब, मैंने पहले ही कहा कि हमारी लाइफस्टाइल चेंज हो चुकी है। अगर आप ऐसी जगह पे रहते हैं जहां पर कई किलोमीटर दूर तक अगर कोई भी, अगर आपका उद्यान नहीं है, कोई बगीचा नहीं, तो आप चलेंगे कहां पर? तो उसमें किसी को क्रिटिसाइज करने के लिए, किसी को कम दिखाने के हिसाब से सवाल नहीं पूछा गया है। ये प्रैक्टिकल, हम जिस चीज से लड़ रहे हैं, जी रहे हैं, उसके लिए हम इसका एनालिसिस कर रहे हैं। तो ये जो है, इन सब चीजों से हम दूर हैं। कितने लोग हरी सब्जियों को घास नहीं डालते? मुझे काफी बार कॉन्फ्रेंसेस जो अटेंड होती है, तो वहां पर मैं अक्सर देखता हूं कुछ लोग कहते हैं कि हम घास फूस नहीं खाते, हमें घास फूस वाला खाना पसंद नहीं है। ऐसे हैं यहां पर कोई? नहीं, हाथ उठाइए। कोई कोई अगर है तो है, उसमें क्या है? इसलिए मैंने जानबूझकर कहा कि कितने लोग हरी सब्जियों को घास नहीं डालते हैं। ठीक है, तो ये जो है, ये प्रोडक्ट जो है हमारे शरीर के सारे सिस्टम्स के लिए, क्योंकि हमारा शरीर एक सिस्टम से बना है क्या? अलग अलग सिस्टम्स है। कौन कौन सी सिस्टम्स हैं? सर्कुलेटरी है, रेस्पिरेटरी है, फिर रिप्रोडक्टिव है, नर्वस सिस्टम है, स्केलेटल है, एंडोक्राइन है, वगैरह वगैरह। ये सारे जितने भी हमारी सिस्टम्स हैं, इन सारे सिस्टम्स के लिए ये एक पौष्टिक आहार है। अभी देखिए, जो मैंने कहा था, मैं अभी प्रूव करके दिखाऊंगा आपको। यहां पर सबको एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, त्रिकोण। हमारे खाने में हमको कहा जाता है कि एक बैलेंस डाइट चाहिए हमें। बैलेंस डाइट मतलब क्या? प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ट्रेस एलिमेंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, फाइबर वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें हमें सही मात्रा में चाहिए। उसके लिए साइंस कहता है कि ये जो नीचे वाला पोर्शन है त्रिकोण का, ये सबसे ज्यादा चौड़ा है और ऊपर सबसे ज्यादा संकरा, नुकीला। तो हम, ये जितना ज्यादा चौड़ा है उतनी मात्रा में हमें ये चीजें खानी है। तो सबसे ज्यादा हमें वेजिटेबल्स खाने हैं, फिर बाद में फल खाने हैं, फिर उसके बाद में हमें नट्स यानी कि बादाम, अखरोट वगैरह, ये सब सारी चीजें खानी है। उसके बाद में हमें अंडे, मच्छी, डेयरी प्रोडक्ट्स खाने हैं, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे अंत में हमें नॉनवेज खाना है। अभी अक्सर लोगों की खाने की आदत, इस त्रिकोण को पूरा उल्टा कर दीजिए, वैसे हो जाती है। सही है? अभी क्या होगा, ये जो मात्रा में मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। ये जिस मात्रा में मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है, उसके विपरीत उल्टा होते जा रहा है। इसीलिए ग्रीन हिल्स के अंदर उन सारी चीजों का निचोड़ डाल के दिया गया है जो आप नहीं खाते। बार्ली ग्रास, व्हीट ग्रास, अल्फा अल्फा, स्पिरुलिना, फ्लैक्स सीड्स, सेसमी सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, होली बेसिल, अश्वगंधा, टर्मरिक। अभी ये लिस्ट बहुत लंबी है, मैं थक जाऊंगा गिनते गिनते। लेकिन सिंपल सी चीज है कि बार्ली ग्रास, बार्ली मतलब जौ, व्हीट ग्रास मतलब जो हमारे गेहूं का अंकुर रहता है, अल्फा अल्फा, इसका हिंदी वर्ड मुझे नहीं मालूम। स्पिरुलिना करके एक algae रहती है। फ्लैक्स सीड जो है, फ्लैक्स को क्या कहेंगे हिंदी में? नहीं, जौ नहीं, जौ मतलब बार्ली। उसका वर्ड याद आएगा तो मैं बताऊंगा। सेसमी मतलब तिल, सनफ्लावर मतलब सूरजमुखी, होली बेसिल तुलसी, अश्वगंधा, टर्मरिक हल्दी वगैरह वगैरह। इन सब चीजों से इसका एक पूरा ब्लेंड बनाया गया है। ये ब्लेंड जो है, ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जितनी भी सारी सब्जियां हैं, इनको डिहाइड्रेट करके, इनको बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से बायो एनहांसमेंट करके इस बोतल के अंदर आपको डाल दिया गया है। इसके कारण होता क्या है, हमारे शरीर में क्लोरोफिल जो मैंने बताया वो हरा तत्व, फ्लेवोनॉइड्स मतलब ऐसी चीजें जो कि हमारे शरीर को अंदर से प्रोटेक्ट करती हैं। इनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है। एंटीऑक्सीडेंट सुना है आपने? एंटीऑक्सीडेंट मतलब शरीर के अंदर जितने भी जहरीले अणु बनते हैं उनको न्यूट्रलाइज करना।
हमारे इम्यून सिस्टम प्रतिरोध शक्ति को बढ़ाती है, हेमोग्लोबिन यानी कि रक्त के लाल कणों को बढ़ाती है, एंटासिड यानी कि जितना भी पित्त है उसको कम करती है, और ग्रीन एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी। जब एक बच्चे का जन्म होता है तब उस बॉडी प्रैक्टिकली एल्कलाइन होती है, प्रैक्टिकली एल्कलाइन, और जिस वक्त इंसान मरता है उसकी बॉडी तुरंत कंप्लीटली एसिडिक हो जाती है। तो जीवन और मृत्यु का फर्क एल्कलाइनिटी से एसिडिटी की तरफ जो जाता है, यानी कि क्षारीयता से लेके अम्लीयता तक जो सफर जो है उसको अगर रोकना है। कितने लोगों को जल्दी बूढ़ा दिखना है कोई? अगर आपको जल्दी एजिंग नहीं करवानी है तो इसका इस्तेमाल चालू कर दीजिए। लेकिन ऐसा मत कीजिएगा कि 2 कैप्सूल ले लिए, अभी दूसरे दिन सुबह आप आईने के सामने खड़े होकर देख रहे हैं कि मैं कितना जवान हो गया हूं। ये एक दिन की प्रक्रिया नहीं है। जब 20-25 साल तक हम अपने शरीर को लगातार अच्छी चीजें देते हैं, तब हम ऐसे स्टेज में आ जाते हैं कि आने वाले 50 साल 40 साल आगे हमें कुछ नहीं होता। इसी तरह से आपके शरीर को भी आपको अच्छे संस्कार देने होंगे, कुछ समय तक देने के बाद आपको उसका फर्क नजर आना चालू हो जाएगा। एक्ट्स एज एन इम्यून बूस्टर, एक्ट्स एज ए डिटॉक्सिफायर। डिटॉक्सिफायर मतलब जहरीली चीजें निकालना, इम्यूनिटी बढ़ाना, एनर्जी लेवल्स बढ़ाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, किसी के पास ऐसा वॉशिंग मशीन है जिसके अंदर इंपोर्टेड ही सही, जिसके अंदर आपने साबुन डाल दिया, कपड़े डाल दिए लेकिन पानी न डाला हो, और उसके बावजूद वॉशिंग मशीन ने कपड़े कर दिए? होता है ऐसे? अच्छा, शरीर कितने लोग साफ करते हैं? सभी लोग, बराबर है। हम बाहर से नहाते लेकिन अंदर से साफ कैसे करते हैं? कोई है सर्फ फॉर बॉडी? शरीर को अंदर से सिर्फ एक तरीके से ही साफ किया जा सकता है, वो भरपूर मात्रा में पानी पीकर। ये पानी जब हम नहीं पीते हैं तब प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन जब इसके साथ में आप पानी पिएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई होना, साफ होना बहुत जल्दी चालू हो जाती है। इसका डोसेज है 2 से 4 कैप्सूल दिन में 3 बार, प्रेफरेबली एम्प्टी स्टमक। अगर आपको कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम है तो आप फिजिशियन की सलाह ले सकते हैं, वरना नॉर्मल कंडीशन में मैंने कहा सिर्फ एक ही कैटेगरी है जिसे आप ये दे नहीं सकते, बाकी सभी लोगों को ये आप दे सकते हैं। हाँ जी, एम्प्टी स्टमक यहां पर लिखा है ना, प्रेफरेबली एम्प्टी स्टमक। हो सके तो खाली पेट लीजिएगा। ऐसा जरूरी नहीं कि अगर आप किसी कारण आपने डोज मिस कर दिया और अभी कुछ खा लिया तो हम खाएंगे ही नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा खाली पेट मतलब एकदम पूरा भूखे रहने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन जब क्या होता है कि हम जो खाना खाते हैं ना, उस खाने का हर एक जो अंग रहता है, जैसे मैंने पहले स्लाइड में बताया था, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, ये हमारे पाचन संस्था के अंदर अलग अलग जगह जाके पचता है। इसीलिए हमें इनको मिक्स नहीं करना है। हो सकता है कि आपने ये लेकर अगर कुछ ऐसी चीज खा ली जो कि बहुत लेट पचती है तो ये भी आपको नहीं पचेगी। इसीलिए हमको इसे टिपिकली एम्प्टी स्टमक लेना। आगे है व्हीट ग्रास। व्हीट ग्रास मतलब अंकुरित गेहूं। व्हीट ग्रास आपने देखा है, ये घास की तरह ही दिखता है, बराबर है। अभी एक नए संतरे के फ्लेवर में है, ये आपको पाउचेस के रूप में या पाउडर के रूप में मिलेगा, इसको आप खा सकते हैं। यही चीज जो मैंने ग्रीन चीज आपको कही थी जो हमें जरूरी है, इसमें पूरी तरह से मात्रा में है। इसको इसीलिए एक खास शब्द भी दिया गया है, इसको हरे रंग का खून भी कहा जाता है या हरा खून। हमारा जो खून होता है वो लाल होता है, लेकिन प्रकृति का खून जो है हरा है। इसको अगर हम लेते हैं तो हमारे शरीर के अंदर वही सिचुएशन पैदा हो जाएगी जैसे किसी को अगर रक्त देने के बाद किसी को अगर खून दिया जाता है, उसके बाद कैसे उसके शरीर में ताकत आनी चालू होती है, उसी तरह से ये पीने के बाद आपके शरीर में वैसे ही ताकत आनी चालू हो जाएगी। ये भी हमारे सारे सिस्टम्स के लिए जरूरी है, जितनी भी हमारी सिस्टम्स हैं।
गाय जो रहती है, मैंने पहले कहा था कि मैं आपको बाद में बताऊंगा, गाय जो रहती है ना, ये सिर्फ इधर इतना इतना पार्ट खाती है, बाकी के सारे लोग यहाँ तक खाते हैं। और इसकी जो जो घास है या ये अंकुरित गेहूं है, इसके जो टिप्स होते हैं, इन टिप्स के अंदर इनका एक प्लांट हार्मोन होता है जिसके अंदर बहुत ताकत होती है, ताकत प्रदान करने की। ये ज्यादा गाय खाती है, इसके कारण उसके घी में भी उतनी ही ताकत आती है। मैंने पहले ही कहा था कि जो जिंदा चीज है वही जीवन दे सकती है, मृत चीज कोई कभी भी किसी को जिंदगी नहीं दे सकती। तो ये जो है, इसके अंदर आपको क्लोरोफिल यानी कि वो हरा जो तत्व है जो जीवन देने वाला, वो मिलेगा, फ्लेवोनॉइड्स मिलेंगे, अमाइनो एसिड्स यानी कि प्रोटीन मिलेगा, एसेंशियल फैटी एसिड्स EFAs, ये कुछ ऐसे एसिड्स हैं, फैटी एसिड्स हैं कि जो हमारे शरीर में सूजन कम करते हैं, गांठ आने की प्रक्रिया, कैंसर की प्रक्रिया, ये सारी चीजों को ये कम कर देते हैं। इसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स हैं, विटामिन हैं और सैपोनिन्स। सैपोनिन एक ऐसी चीज है जो हमारे शरीर के अंदर का कुदरती साबुन समझ सकते हैं आप। ये हमारे कोशिका, मैंने पहले ही हमारी अभी बात हुई थी कि हम शरीर को अंदर से कैसे साफ करेंगे, तो पानी से साफ करेंगे, लेकिन पानी अंदर जाने के बाद अगर शरीर के लिए अंदर से कुछ साबुन जैसी चीज मिल सकती है तो यह है सैपोनिन्स, और इससे हमारा शरीर साफ हो जाता है अंदर से। व्हीट ग्रास जो है उसके अंदर फ्लेवोनॉइड्स, अमाइनो एसिड्स, एंजाइम्स, ये सारी चीजें हैं जो मैंने अभी आपको बताया। बहुत बड़ा न्यूट्रिएंट स्टोर हाउस है। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये शरीर के अंदर जाने के बाद हमारे खून की तरह बन जाता है, तो इसलिए हमें अधिक रक्त के कारण जो एक ताकत मिल सकती है और जो सेहत मिल सकती है इसके कारण मिलेगी। एक बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट भी है, डिटॉक्सिफाई भी करता है, रिजुविनेटर है, जो थकान वगैरह जो होती है उसमें से हमको जल्दी बाहर निकलने में मदद करेगा, फटीग भी हमारा कम कर देगा, और एक ग्रेट एंटासिड है, मतलब एल्कलाइन, जो मैंने पहले ही कहा था क्षारीय। इसके अंदर विटामिन सी भरपूर मात्रा में है, कैल्शियम भी बहुत अच्छी मात्रा में है, और सबसे बड़ी बात क्लोरोफिल और विटामिन ए, जो हमारे विटामिन, जो हमें बहुत एसेंशियल विटामिन हैं, ये भी अच्छी मात्रा में नैसर्गिक तरीके से उपलब्ध हैं। इसका डोसेज ये है कि आप 1 से 2 चम्मच इसे आप पानी में, फल के रस में, या नारियल पानी में, या बटर मिल्क यानी कि छाछ वगैरह में आप 1 से 3 बार ले सकते हैं, प्रेफरेबली एम्प्टी स्टमक, या फिर आपके जो फिजिशियन अगर आपको बताएंगे। कृपया गलती से भी इसको थम्स अप या कोका कोला में डाल के मत लीजिएगा। मैंने पिछली बार जो एक ट्रेनिंग की थी तो उस समय उस स्लाइड में ऐसे लिखा था कि हैव इट इन योर फेवरेट बेवरेज, आपके पसंदीदा लिक्विड में डाल के लीजिए, तो किसी ने उसको थम्स अप में डाल के ले लिया था। तो ये यहाँ पे कहना बहुत जरूरी है कि ये जो है आपको इन्हीं मीडियम में से लेना है। फिर है डाइजेस्ट हिल्स, बिल्कुल ले सकता है, तकरीबन 3-4 साल के ऊपर आप दे सकते हैं। जी हाँ, लेकिन ध्यान में रखिए, एक बच्चे के लिए जितना हम डोज देंगे वही चीज बड़े के लिए नहीं होगी, और जो बड़े का डोज होगा वही बच्चे की नहीं होगी। होता क्या है कि हम उतनी मात्रा में देने जाएंगे, अगर ऑलरेडी देखिए इसके अंदर सबसे, इसकी एक बहुत बढ़िया खासियत यह है कि इसके अंदर फाइबर बहुत है। फाइबर समझते हैं, रेशेदार पदार्थ, जिससे हमारे शरीर को हम जो खाते हैं उसको बल्क मिलता है, जो हम पेट साफ करते हैं उसको वॉल्यूम मिलता है। अगर बच्चे का हाजमा किसी कारण से बहुत वीक है, नाजुक है, और अगर उसमें आपने बहुत ज्यादा फाइबरस उसको दे दिया तो हो सकता है कि उसको लूज मोशंस हो जाएं। तो ये हमें केयरफुल रहना है। अगर बहुत ज्यादा पेट खराब है उस समय मत दीजिए, थोड़ा सा ठीक होने के बाद दे सकते हैं, या तो बिल्कुल थोड़ी थोड़ी मात्रा में दीजिए, एकदम बहुत ज्यादा मात्रा में इसे मत दीजिएगा। हाँ जी, आधा चम्मच वगैरह दे सकते हैं, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। यस यस। फिर है डाइजेस्ट हिल्स। डाइजेस्ट हिल्स जो है, इसका नाम जैसे दर्शाता है कि हमारी पाचन संस्था के ऊपर ये काम करता है। पाचन संस्था हमारी सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट संस्था है। क्यों? क्योंकि शरीर का पोषण जो है ये इसी संस्था से हमारे शरीर के प्रत्येक अंग को, हर एक प्रत्येक कोशिका को मिलता है। अगर कहीं से भी इस प्रणाली में अगर तकलीफ आ गई तो हम
बीमार पड़ जाते हैं। सभी जानते हैं कि अगर किसी दिन पेट खराब हो तो दिन अच्छा जाता है? नहीं। पेट अगर आपका हाजमा अच्छा है, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। पाचन संस्था में लिवर जो है, हमारी पेट, हमारी आंतड़ियां, पैनक्रियाज वगैरह सब ये मिला के हमारी पाचन संस्था बनती है। इन सबको अच्छी तरह से कार्यरत रखने के लिए ये प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है। इसके अंदर जितने भी सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं ये अगेन नेचुरल फॉर्म में है। त्रिफला, सूंठ, हरीताकी वगैरह ये पूरे जितने भी जाने माने आयुर्वेदिक कंपोनेंट्स हैं ये सारे इस्तेमाल किए गए हैं। और इन कंपोनेंट्स का सही इस्तेमाल बायो एनहांसर के साथ करने के कारण इसका फायदा बहुत ज्यादा अच्छा होता है। इसमें से ये जितने भी जो इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको दिखाए ये पावरफुल क्यों हो जाते हैं मैं बताता हूं। कुछ लोगों का ऐसा सवाल आता है कि मान लो अगर हमने घर में, जैसे अभी मान लीजिए इसके अंदर अजवाइन है, तो कई लोग कहते हैं कि अगर हम अजवाइन खाएंगे तो काम नहीं चलेगा क्या? बिल्कुल चलेगा, लेकिन जो इफेक्ट आपको 3 या 4 चम्मच अजवाइन खा के आएगा वही इफेक्ट इसके 500 मिलीग्राम एक्सट्रैक्ट खाने के कारण आएगा। क्योंकि इसके अंदर बहुत कॉन्सेंट्रेट है। इसका जो है ये एक्सट्रैक्ट निकाला गया। एक्सट्रैक्ट निकालना बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी से निकाला जाता है। ये कोई आसान बात नहीं है, आम बात नहीं है, खाने की बात नहीं है, क्योंकि ये इसके लिए बहुत हैवी रिसर्च और मशीनरी लगती है। बहुत स्पेसिफिक स्टेट ऑफ द आर्ट इसकी प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है, जिससे ये एक्सट्रैक्ट निकाल के उसको स्टेबल किया जाता है। एक्सट्रैक्ट निकालना अलग बात होती है और उसको स्टेबल रखना, पावरफुल रखना एक बहुत अलग बात हो जाती है। इसलिए ये सारे एक्सट्रैक्ट जो है इस तरह से निकाले गए। हरीताकी है, त्रिफला है और जीरा, ये एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं। इनकी कुछ खासियत है। एक तो पेट के अंदर जो कार्मिनेटिव, मतलब जो हमें स्पाज्म आता है, कभी कभी आपने देखा होगा, कभी फूड पॉइजनिंग जब आता है या कभी जब हमको मोशंस होते हैं तो अंदर से ऐसे ऐठन की फीलिंग आती है। ये ऐठन की फीलिंग इसलिए आती है क्योंकि हमारी इंटेस्टाइन जो रहती है, आंतड़ियां चर्न करती हैं। ये चर्निंग की प्रक्रिया को कम कर देगा। अगर किसी कारण से सूजन है, कुछ उल्टा सीधा खा लिया है, तो ये इसको शांत करने में मदद करता है। हमारे जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं, जो पाचक रस है, उनको बढ़ाने में मदद करेगा। फाइबर के कारण हमारे जो खाने को बल्क मिलता है, बायो एनहांसर के हिसाब से इन सारी चीजों का इफेक्ट बढ़ जाता है। और इन सबका क्यूमुलेटिव इफेक्ट, जैसे एक इंसान अकेला पार्टी नहीं कर सकता है, लेकिन अगर 10 इंसान मिल जाए, सही इंसान मिल जाए, तो एक अच्छी खासी पार्टी हो सकती है, तो अच्छा खासा माहौल बन सकता है। उसी तरह से पेट के अंदर ये सारे इंग्रेडिएंट्स जब जाते हैं तो एक अच्छा खासा हीलिंग का माहौल बन जाता है और ये डाइजेस्ट हिल्स आपको खाना पचाने में मदद करेगा। सपोर्ट्स नॉर्मल डाइजेस्टिव फंक्शंस, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जो खाना आपने खाया उसको एब्जॉर्प्शन करने में मदद करता है। हेल्दी बॉयल फंक्शंस, मैंने बताया आपको कि इसके अंदर काफी मात्रा में फाइबर है, जो फाइबर आपको मोशंस आपके ठीक करने में मदद करता है। और कभी कभार ऐसा होता है कि हम कहीं रोड साइड पे हमने कुछ खा लिया, कुछ उल्टी सीधी चीज, जहरीली चीज अगर शरीर में चली गई तो उसको न्यूट्रलाइज करने में भी ये मदद करता है। आपने देखा होगा कि एक ही, जिसे मेरे ख्याल से रेडी कहते हैं, सड़क पर जो होती है, वहां पर एक पूरी फैमिली के लोग या कुछ दोस्त, 4-5 दोस्त जाके खाना खाते हैं, कुछ खाते हैं, लेकिन उसमें से एक का पेट खराब हो जाता है, बाकी किसी को कुछ नहीं होता। खाना तो वही है, लेकिन वो एक को हुआ और बाकी को क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बाकी के लोगों की इम्यूनिटी जो थी सही थी। तो इस तरह से ये इम्यूनिटी भी आपको देने में मदद करता है। इसका डोसेज है 1 से 2 टैबलेट दिन में 2 बार, खाना खाने के बाद। इसको खाना खाने के बाद खाना है और एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द फिजिशियन। अगर आपका हाजमा ऑलरेडी ठीक है, उसको और पावरफुल बढ़ाने के हिसाब से अगर आपने खा लिया तो हो सकता है आपको मोशन हो जाए। हाँ जी, गर्म पानी, गर्म, प्रेफरेबली गर्म पानी में। ये मोशन अगर आपको हो जाती है तो इसमें डरने की बात नहीं, क्योंकि वो टिपिकल जो लूज मोशन होती है वैसी नहीं होगी। लेकिन हम अपने शरीर के ऊपर, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि कोई भी अच्छी चीज भी ज्यादा मात्रा में हमें नुकसान दे सकती है, तो इसका गलत उपयोग हमें नहीं करना है। आजकल शहरों में रहने वाले प्रैक्टिकली सभी लोगों का हाजमा खराब रहता है, क्योंकि हम सब जानते हैं हमारी खाने की आदतें गलत हैं,
चाहे अनचाहे हम गलत चीजें खा लेते हैं, चाहे अनचाहे हम कुछ चीजें ऐसी हैं जो कर नहीं सकते या कर लेते हैं, तो उसके लिए इसका अगर सपोर्ट लें तो हमारा हाजमा ठीक रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं। और अगर पेट साफ रहेगा, पेट बिल्कुल स्वस्थ रहेगा, तो सभी पूरा अंग स्वस्थ रहेगा। इस तरह से यह है डाइजेस्ट हिल्स। फिर है आर्थ्रो हिल्स। आर्थ्रो का मतलब होता है जोड़, जोड़ों वाली चीज। हाँ जी, नहीं, मैं ये एक काम करेंगे, आपके पास ऐसे कुछ स्पेसिफिक सवाल है ना, इनको जरा लिख लीजिए, हम बाद में क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे। उस समय मैं इसके ऊपर ज्यादा आपको प्रकाश डालूंगा, क्योंकि अगर ये अभी कहेंगे तो फिर थोड़ी कंफ्यूजन होने की संभावना है। तो आर्थ्रो हिल्स जो है, ये है हमारे जोड़ों के दर्द के लिए। अभी एग्जैक्टली जोड़ों का दर्द होता क्यों है? हमारे शरीर के अंदर हमारी जो अस्थि प्रणाली है, यानी कि स्केलेटल सिस्टम जो है, हमारे जोड़, मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पर हमारा जो घुटना है, ये घुटने के जो हमारी निचले पांव की हड्डी है और यहां की जो हड्डी है, ये इस तरह से होती है, सही है? आपने सुना होगा कि इसके बीच में कुछ ग्रीस होता है। ये एक्चुअली में ग्रीस नहीं होता, वो आम आदमी को समझने के लिए ऐसे बताया जाता है। इस ग्रीस का मतलब चिकनाई, लुब्रिकेशन, जिसके कारण ये हड्डियों का जोड़ अगर एक दूसरे के ऊपर घिसेगा तो वहां पर घाव हो जाएगा, और जितना ज्यादा घाव रहेगा उतनी ज्यादा तकलीफ और उतनी ज्यादा प्रॉब्लम होगी। अभी ऐसा होता है कि गलत खाने के कारण सबसे अभी चूंकि ये माहौल वैसे बना है और आप लोग सुनने के लिए इतने यहां पर बैठे हैं तत्पर, तो मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि हमारे घुटनों में जो ग्रीस होता है वो ग्रीस नहीं होता, वो उल्टा प्रोटीन से बना हुआ होता है। सारा मामला प्रोटीन का है। लेकिन जब हमें सही मात्रा में प्रोटीन नहीं मिलता तब क्या होगा? क्या वो ग्रीस बनेगा? जब ग्रीस नहीं बनेगा तो क्या होगा? हड्डियां एक दूसरे से टकराएंगी। हड्डियां टकराएंगी जैसे सास बहू टकराते हैं। ये इमीडिएटली समझ में आया सबको, बराबर? तो क्या होता है? फ्रिक्शन होने के कारण कुछ ना कुछ नुकसान होने वाला है। तो ये नुकसान जो है, इसको भरने के लिए ये आर्थ्रोहिल्स कैप्सूल्स हैं। होता क्या है, हम छोटी उम्र में आप देखेंगे कि जब बच्चा खेलता है, गिरता है, उठता है, तुरंत भागने लगता है, उसको ज्यादा तकलीफ नहीं होती। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, खाने की बदलती हैं, लाइफस्टाइल चेंजेस आ जाते हैं, हमें अलग अलग आदतें पड़ जाती हैं, वजन बढ़ जाता है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्क कहां पर आने लगता है? आइदर हमारा वजन घटने लगेगा या बढ़ने लगेगा। अब सोचिए, जब आप स्कूल में थे उस समय 4 रोटियां खाते थे, 3 रोटियां खाते थे, लेकिन उतना उछलते कूदते भी थे। लेकिन जब जैसे हम बड़े होते हैं, हमारी खाने की आदतें, खाना कम नहीं होता, उल्टा खाना बढ़ते जाता है और हमारी एक्सरसाइज कम हो जाती है। अभी उसी के कारण हमारे जो शरीर के अंदर जो न्यूट्रिशनल डेफिसिट, न्यूट्रिशन का कम होना जो चालू हो जाता है और वजन बढ़ना जो चालू हो जाता है, उसके कारण जो जिस प्रपोर्शन में, जिस मात्रा में हमारे घुटनों का अंग, क्योंकि अभी हम घुटनों की बात, जोड़ों की बात कर रहे हैं, जोड़ जो है वो सही तरीके से पोषण न मिलने के कारण डैमेज होना चालू हो जाते हैं। फिर वो भले ही पैर के घुटने क्यों ना हो, लोगों को, हमको घुटनों का तुरंत क्यों ख्याल आता है? क्योंकि ये वेट बेयरिंग जॉइंट है, सबसे हमारे शरीर का सारा वजन इन जॉइंट्स पर आता है और इसी कारण सबसे पहले ये जॉइंट अफेक्ट होते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि जिनको जोड़ों के प्रॉब्लम है, उनको यहां पर भी तकलीफ होगी, गर्दन में भी होगी, पीठ में भी होगी, सब जगह होती है। यहां पर मैं खास करके बता दूं, ये आप लिख लीजिए क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ और सिर्फ ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए काम में आएगा। ऑस्टियोआर्थराइटिस मतलब जो अस्थि का प्रॉब्लम है उसी के लिए। एक दूसरे टाइप का भी अर्थराइटिस होता है जिसे कहते हैं वात। वात समझते हैं? आम वात या गठिया। इसमें ये ज्यादा आपको काम नहीं देगा, ज्यादा फायदा जरूर पहुंचेगा लेकिन उतना रिलीफ नहीं देगा जितना आपको नॉर्मल
अर्थराइटिस में आपको काम में आएगा, क्योंकि वो एक अलग प्रकार की अर्थराइटिस होती है। जिस अर्थराइटिस की हम बात करें उसी के लिए ये बना हुआ है। यह नॉर्मल ऑस्टियो अर्थराइटिस नहीं, गांठ अलग होती है। वो गांठ जो रहती है आपकी यूरिक एसिड के कारण। गठिया, गठिया का मतलब होता है कि हमारे जॉइंट के अंदर जो जॉइंट की जो स्पेसेस रहती हैं, जैसे मान लीजिए ये मैंने अभी उदाहरण दिया था कि दो बोन्स हैं, इसके बीच की जगह के अंदर यूरिक एसिड नाम का पदार्थ काफी मात्रा में कलेक्ट हो जाता है और सूजन पैदा करता है, उसे कहते हैं गठिया। इसके क्रिस्टल्स बन जाते हैं। तो ये उसमें ज्यादा काम नहीं करेगा, क्योंकि ये सिचुएशन पूरी अलग हो गई। ज्यादा करके जो लोग नॉनवेज ज्यादा खाते हैं, पानी कम पीते हैं, सिगरेट ज्यादा पीते हैं, टेंशन बहुत लेते हैं, उन लोगों में ये ज्यादा प्रॉब्लम होती है। नाइट्रोजनस कंपाउंड जितने भी आप प्रोटीन खाएंगे, खास करके मांसाहारी जो लोग हैं, उनमें ज्यादा चीज आपको देखने में मिलेगी। या जितने ज्यादा स्ट्रेस में रहते लोग, जितने तनाव में, उनमें ज्यादा आपको देखने को मिलती है। तो उसमें ये ज्यादा फायदा नहीं करेगा। शरीर के जितने भी जोड़ हैं, यहां पर ये पॉइंट्स देख रहे हैं आप, ये सारे जगहों पे एक उम्र के कारण ऑस्टियोआर्थराइटिस और बाकी के अर्थराइटिस में फर्क यह है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस मूलतः आपको आप उम्र के साथ में होते हुए ज्यादा दिखेगा। जैसे जैसे लोगों की उम्र बढ़ती है, 60 साल के हो गए, 70 साल के हो गए, तब घुटने दर्द करने लगे, दैट इज ऑस्टियोआर्थराइटिस। लेकिन आम बात जो है वो आपको 25 साल की उम्र में भी हो सकता है, 30 साल की उम्र में भी हो सकता है। गठिया भी आपको पहले कम उम्र में हो सकता है। तो इसका फर्क पूरा समझ लीजिए। हमें जब ये लोगों को देना है तब ये जानकारी के साथ देना है, क्योंकि जानकारी ही हमारी सबसे बड़ा टूल होने वाली है। इसमें निर्गुंडी, मेथी, सुंठी, महारसनादी वगैरह ऐसे गुग्गुल ऐसे हर्ब्स हैं। मेथी आपने सुना होगा कि इससे शक्कर कम होती है, ब्लड शुगर कम होती है, लेकिन मेथी के अंदर बहुत पावरफुल एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट होता है। सूंठ, सूखा हुआ अदरक, निर्गुंडी ये एक प्राकृतिक वनस्पति है जिसे नेचुरल एंटी इंफ्लेमेटरी और पेन किलर एनाल्जेसिक कहा गया है। इससे प्राकृतिक तौर पर आपके शरीर के अंदर होने वाला दाह जो है, जो दर्द होता है, उसका दर्द की एक टीस होती है, उस टीस को ये कम कर देगा। इसको देखिए, इसके अंदर ये काओ मिल्क और गो घृत करके है, गाय का घी एज बायो एनहेंसर मिलाया गया है इसका इफेक्ट और बढ़ाने के लिए। जैसे पहले मैंने कहा था, वैसे ही इसके अंदर जो निर्गुंडी के हैं, निर्गुंडी का तेल, उसका जो निचोड़ है वो निकाला गया है। मेथी, सूंठ और गुग्गुल, ये सारे आयुर्वेद के अंदर पावरफुल एंटी इंफ्लेमेटरी यानी कि सूजन कम करने वाले, दर्द कम करने वाले एजेंट्स ऐसे माने गए हैं। मेथी के अंदर जो एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट है, ये एक नॉन स्टेरॉयडल, हम जब बहुत ज्यादा किसी को दर्द हो जाता है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसको एक का इंजेक्शन देते हैं या कुछ दवाई देते हैं जिसके अंदर एक पदार्थ रहता है जिसे कहते हैं स्टेरॉयड। ये स्टेरॉयड अगर बाहर से एलोपैथी के हिसाब से दिया जाए तो ये बहुत डेंजरस हो सकता है, ये आपको बहुत तकलीफ देगा फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन मेथी चूंकि एक प्राकृतिक वनस्पति है, इसके अंदर अगर आप ज्यादा वनस्पति खा भी लेंगे, मेथी खा भी लेंगे, तो भी इसका कोई आपको गलत असर नहीं होगा। तो इस हिसाब से आर्थ्रोहिल्स जो है आपको अपने इस एक्सट्रैक्ट्स के कारण मदद करेगा। अब इसके साथ में गाय का घी तो इसके अंदर है ही, लेकिन इसमें महारसनादि क्वाथ 36 हर्ब्स का ट्राइक्यूरेटिंग इफेक्ट दिया गया है। 36 वनस्पतियों को उबाल कर, निचोड़ करके, उसमें गाय का घी वगैरह करके ये फॉर्मुलेशन आपको दिया गया है। इसका बहुत बढ़िया असर मिलता है। इसको 1 से 2 टैबलेट दिन में 2 बार खाना खाने के बाद आपको लेना है। ये बच्चों के लिए नहीं है। तो अगर किसी बच्चे ने अगर
जोड़ों में दर्द की शिकायत की तो उसके कृपया ऐसे ये ना दें, ये एडल्ट्स के लिए है। अब तक क्लियर हो रहा है? उसी से कनेक्टेड, उसी की अर्धांगिनी बनाकर आपके सामने लाया जा रहा है आर्थ्रोवेल्स जॉइंट ऑयल को। ये जो है जॉइंट केयर ऑयल, ये अगेन जितने भी सारे मस्कुलर पेन्स हैं, ये खास करके जोड़ों के पास जितनी मांसपेशियां हैं उनके दर्द के लिए। अगर आपको घुटने में दर्द हो रहा है, आपने तेल लगाया, आपको फर्क पड़ा, तो ये गलती से भी मत समझिएगा कि आपके हड्डियों का दर्द चला गया, आपके मांसपेशियों का दर्द जा रहा है। होता क्या है कि हमारे जो हड्डियां जितनी इंपॉर्टेंट है, उसके आसपास की जितनी मसल्स होती हैं, मांसपेशियों का उनका जो एक सिस्टम होता है वो भी बहुत जरूरी होता है, जो हमारे जॉइंट को स्टेबिलिटी देता है। वरना एक हड्डी निकल के आगे जा सकती है, लेफ्ट में जा सकती है, राइट में, इसको बांध के रखने के लिए आसपास पूरा कैप्सूल होता है मसल का। तो ये टेंडन, कार्टिलेज वगैरह जितना भी पूरा सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर भी दर्द होना चालू हो जाता है अगर आपके घुटनों के ऊपर प्रेशर लग गया तो उसका जो दर्द है ये खास करके ये निकालने में मदद करेगा। उसका असर इनडायरेक्टली ये भी होता है कि आपको जोड़ों के दर्द में राहत मिल जाती है। अजी, प्राइमरली मसल पेन, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी को जोड़ों की दर्द का प्रॉब्लम है तो उसे ये दोनों चीजें एक साथ में एज अ कंप्लीट सॉल्यूशन देना है, टैबलेट भी और लगाने के लिए एप्लीकेशन ऑयल भी, तो ज्यादा बेटर असर मिलेगा। हाँ जी, दोनों चीजें हैं ना। हमारा जॉइंट किससे बना हुआ है? हड्डियों से और मसल से, दोनों से। हाँ, तो ये दोनों को स्टेबल बनाने में ये मदद करेगा। खैर, हम अभी छोटी मोटी चीजें इसी से कनेक्टेड हम बात करेंगे, लेकिन जो स्पेसिफिक कोई क्वेश्चन हैं तो हम वो बाद में लेते हैं। दशमूल, शलाकी, महानारायण तेल वगैरह वगैरह इसके अंदर है। नीलगिरी, कपूर, पुदीना, ये सारे जितने भी पेन किलर्स हैं, नेचुरल पेन किलर्स, आप देखेंगे कि पेन बाम्स में भी इसका इस्तेमाल होता है। नीलगिरी का तेल या कपूर तेल वगैरह जो होता है ये उसमें आपको मिलेगा। निर्गुंडी के पत्ते का तेल, पत्र, निर्गुंडी पत्र करके दिया गया है। शलाकी यानी कि उसको इंग्लिश में बॉसवेलिया कहते हैं, बहुत ही पावरफुल एंटी इन्फ्लेमेटरी और पेन मॉड्यूलेटर एक हर्ब है। इसके एक्टिव एक्सट्रैक्ट्स हैं तिल का तेल, दशमूल, निर्गुंडी और महानारायण तेल। दशमूल जो है 10 अलग अलग वनस्पतियों का निकाला गया निचोड़ है। उसी तरह से तिल का तेल, ये एक्टिव एक्सट्रैक्ट्स हैं, इनका निचोड़ है। जो नॉर्मल केस में, जैसे मैंने कहा कि अगर आपको एक चीज अगर असरदार करने के लिए उसको 10 चम्मच खाना है तो ये सिर्फ उसका आधा चम्मच है, 1 चम्मच खा के उतना ही आपको असर मिलेगा। यहां पर इस तेल को खाना नहीं है, एक एग्जाम्पल बताया है। इसके अंदर भी सेम महारसनादि क्वाथ करके जो है डिकॉक्शन, और ये दशमूलादि क्वाथ, इनका इसके डिकॉक्शन से इसको ट्रीट किया गया है। ये सारे हर्ब्स के कारण इसका बायो एनहांसिंग, इसकी जो प्रॉपर्टीज जो हैं ये बढ़ चुकी हैं और ये रिजल्ट बहुत अच्छी तरीके से देंगी। यहाँ पर क्लियरली दिखाया है, हेल्प्स टू रिलीव माइल्ड एंड टेम्पररी पेन। माइल्ड एंड टेम्पररी पेन, मान लीजिए आपने कभी जिंदगी में कभी एक्सरसाइज नहीं किया, एक दिन बहुत भागे, एक दिन बहुत कुछ खेल लिया, तो शरीर में दर्द होता है, उस समय इसका असर आपको ज्यादा अच्छा दिखेगा। इसलिए माइल्ड और टेम्पररी पेन में इसका रोजमर्रा में हम इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं कि कई लोग कहते हैं कि हम कई लोग होते हैं जो ऐसे फील्ड में होते हैं, आप भी ऐसे ही फील्ड में हैं जहाँ पर आपको काफी लोगों को मिलना पड़ता है, काफी जगह ट्रैवल करना पड़ता है, तो दिन भर की थकान अगर बहुत ज्यादा हो जाती है तो उस समय अगर मान लो कि आपके जोड़ों में कुछ दर्द हो रहा है तो इसका ये आप इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं। Directions for applications: take sufficient quantity of oil and apply on the affected part, massage gently to facilitate penetration
लीव इट ऑन, फर्मेंटेशन में बी डन बिफोर एप्लीकेशन। इसका मतलब यह हुआ कि आप इसको डायरेक्टली जहां पर दर्द हो रहा है वहां पर अप्लाई कीजिए सफिशिएंट क्वांटिटी में, और इसका अगर असर बढ़ाना है तो पहले थोड़ा सा गर्म पानी से सेक कर लीजिए। अगर गर्म पानी से या भाप से अगर सेक कर लेते हैं उस जगह को और उसके बाद उसके ऊपर ये तेल लगाते हैं तो उसका असर और ज्यादा बढ़िया बन जाएगा। फिर है वाइटोमैन हिल्स। ये खास करके पुरुषों के लिए है। हमारे देश में, जिस देश में इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, संख्या है, वहां पर सेक्स की समस्या बहुत गहरी दिन ब दिन होते जा रही है। आपको सुन के ताज्जुब होगा कि, और ये सही बात है, आप शायद हम सभी लोग इस चीज के बारे में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में, किसी न किसी लेवल में जागरूक हैं, लेकिन हमारी सामाजिक स्थिति ऐसी है कि जिसके कारण हम खुल के इसके ऊपर बात नहीं कर सकते। मेरे जो ग्रैंडफादर थे उनके 12 बच्चे थे। ऐसे हैं यहां पर कोई? है कि नहीं? अपने दादा दादी, नाना नानी, किसी को 7 बच्चे, किसी को 8 बच्चे, किसी को 9 बच्चे। पहले आम बात होती थी। आज अगर किसी को कहा जाए कि भाई 9 बच्चे पैदा करो तो क्या जवाब मिलेगा? एक बच्चे में ही, उसको हम बंबई में गणपति बप्पा मोरिया कहते हैं। क्यों? क्योंकि पहले के जमाने की जो लिविंग थी, जो शारीरिक ताकत थी, वो अभूतपूर्व थी। एक बच्चे को जन्म देना ये कोई आसान बात नहीं है। बहुत ही रिस्पॉन्सिबल कुदरत का करिश्मा है ये। और एक जिस पेन और तकलीफ में से एक माता को उसमें से जाना पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद जो माताएं 8-8, 9-9 बच्चे जन सकी, आप समझ सकते हैं कि उनकी शारीरिक ताकत और उनकी शारीरिक क्षमता कितनी होगी। ऐसी कितनी सारी औरतें हैं जो प्राकृतिक रूप में, जो जहां पर गांव इंटीरियर में, जहां पर मैटरनिटी होम्स नहीं, आज भी खेतों में बच्चे जन्म लेते हैं। होता है ऐसे? आज अगर किसी अच्छे घर की लेडी को कहा जाए जाओ खेत में जाके बच्चे को जन्म दो, पॉसिबल है? क्यों? क्योंकि पहले की लेडीज को मैटरनिटी हॉस्पिटल क्या है मालूम ही नहीं था। प्राकृतिक तौर पर सब कुछ चलता था, लेकिन आज ये नहीं हो रहा। कहने का तात्पर्य इसके पीछे ये है कि हमारी सेक्सुअलिटी जो है, हमारी जो ताकत है, रिप्रोडक्टिव ताकत, ये भी धीरे धीरे कम होते जा रही है। क्योंकि ध्यान में रख, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने जा रहा हूं, सेक्स जो होता है यहां होता है, हमारे अंगों में नहीं। सेक्स इज इन द माइंड। शरीर आपका सिर्फ एक जरिया है उसको एक्सप्रेस करने का। इसलिए आप देखेंगे 2 चीजें आपने अनुभव की होगी कि अगर आपको किसी से अगर चिढ़ है, भले एक समझ लीजिए कि एक लड़का है और एक लड़की है, अगर किसी लड़की को किसी लड़के से चिढ़ है तो उसका वो स्पर्श सहन नहीं कर पाएगी। किसी लड़के को अगर किसी लड़की का, मतलब मेल टू फीमेल, अगर कोई चिढ़ है तो वह भी उसका संपर्क सहन नहीं कर पाएगा। क्यों? अगर हम प्राकृतिक तौर पर एक मेल और एक फीमेल है तो हमें अट्रैक्शन होना नेचुरल होना चाहिए, लेकिन सब कुछ जो होता है दिमाग के अंदर होता है। पहले के जमाने में लोगों को बच्चे इतने क्यों थे, उसके पीछे भी ये कनेक्टिविटी, मैंने वो उदाहरण दिया। पहले के जमाने में लोग मन से मानसिक तौर पर बहुत मजबूत हुआ करते थे। दिन भर में शारीरिक श्रम किया, उल्टी सीधी टीवी सीरियल्स नहीं देखी, सास बहू की सीरियल्स नहीं देखी, उल्टा सीधा खाना नहीं देखा, उसके कारण दिमाग शांत रहता था। इसीलिए वो सारी ताकत जो थी वो हम अपने रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी में दिखा सकते थे। आज एक हस्बैंड, एक वाइफ, एक टिपिकल मेल और फीमेल, जो दोनों आज की सामाजिक व्यवस्था में दोनों काम करते हैं, अर्निंग करने के लिए घर से बाहर निकलते हैं, शाम तक आते आते दोनों थक जाएंगे। खास करके पुरुष ऐसी स्टेट में क्या उम्मीद रख सकते हैं कि क्या वो मिलन के लिए, कोई सेक्सुअल यूनियन के लिए फिट हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है।
इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है। हमारे सेक्सुअलिटी, ये अभी वक्त नहीं है, किसी समय ऐसा अगर वक्त आया कि इसके ऊपर हमने कोई ऐसा कोई पोर्शन रखा जहां पर इसके ऊपर ज्यादा प्रकाश डाल सकें, तो मैं कुछ चीजें ऐसी शेयर करूंगा कि आप भौचक के रह जाएंगे। ये चीजें आपने कभी सोची भी नहीं होंगी जो होती हैं। एक सिंपल सा उदाहरण मैं अभी आपको दे देता हूं। इंसान सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट प्राणी है, सभी मानते हैं? कितने लोग मानते हैं? मैं हाथ देखना चाहता हूं प्लीज। हम यहां पे सारे इंटेलिजेंट, पूरी जाति बैठी हुई है। इस इंटेलिजेंट जाति को छोड़ के दुनिया में किसी भी प्राणी को डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ इसी इंटेलिजेंट जाति को पड़ती है। अब बताइए कौन इंटेलिजेंट है? आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो इसी तरह से जो सेक्सुअलिटी जो है हमारे दिमाग में रहती है, हमारा वजूद इसी सेक्सुअलिटी के ऊपर है और इसी चीज को हम सप्रेस करते रहते हैं। सबसे मुख्य बात यह है कि जहां पर रूटीन लाइफ में हमारी जो व्यस्तता है, अगेन घूम फिर के हम उन्हीं बेसिक्स पे आएंगे। आप कहीं से भी शुरू कीजिए, हम घूम फिर के उसी पॉइंट पर आने वाले हैं। हमारे खाने की आदतें, हमारी लाइफस्टाइल और हम जो सोचते हैं, हमारे स्ट्रेस लेवल्स के कारण हमारे जिस तरह से जीवन के और शरीर के जितने भी सारे अंगों में प्रॉब्लम्स खड़ी होती, उसी तरह से मेल सेक्सुअलिटी के कारण, क्योंकि ये पुरुषों के लिए बना हुआ है, उनके अंदर भी ये प्रॉब्लम आएगी। इस तरह से एट द एंड ऑफ द डे अगर आप सेक्सुअल यूनियन करना भी चाहते हैं, कुछ प्यार का इजहार भी करना चाहते हैं, तो ये मुमकिन नहीं हो पाएगा। सबसे डेंजरस बात मैं आपको बताने जा रहा हूं जो आजकल होती जा रही है कि मेल फर्टिलिटी नीचे गिरती जा रही है। क्या मालूम है आपको? ये हम जो मोबाइल यूज करते हैं, इंक्लूडिंग मी, देखिए अभी मैं आपके साथ जो बात कर रहा हूं, इस माइक का जो रिसीवर है मैंने अपने जेब में रखा हुआ है। इसका डायरेक्ट असर मेरे शरीर पर भी हो रहा है। मैं ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता हूं, इसको निकाल के स्विच ऑफ कर सकता हूं, लेकिन क्या मैं इस तरह से चल पाऊंगा पूरे 1 घंटा? इसको अपने शरीर से, अगर शरीर से दूर भी रख लिया मैंने, तो भी मेरे हाथ को तो स्पर्श हो ही रहा है। तो इस तरह से ये कुछ चीजें हैं जो हम टाल नहीं सकते, और उसी के कारण, जो तनाव के कारण जो हम लूज कर रहे हैं, उसी के लिए ये बना है विटामिन हिल्स। माइंड यू, ये कोई सेक्सुअल टॉनिक नहीं है। मैं इसको स्पेसिफिकली बड़े शब्दों में आपके सामने पेश कर रहा हूं, इन कॉमास। ये सेक्सुअल टॉनिक नहीं है, ये डायरेक्ट आपकी सेक्स पावर नहीं बढ़ाएगा, ये इनडायरेक्टली आपको मदद करेगा। कैसे मदद करेगा? अगर आप मानसिक रूप पे अगर शांत हो जाते हैं, मानसिक रूप से स्वस्थ फील करते हैं, ऑटोमेटिकली आपकी सोई हुई जो सेक्सुअल पावर है वो जाग जाती है। तो गलती से भी किसी को ये मत कहना कि ये प्रोडक्ट लो और हनीमून पे निकल जाओ। इसका एक्शन जो है ये समझने के काबिल है। टिपिकली आज हमारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, क्योंकि हमारा तनाव बढ़ते जा रहा है, हमारे जैसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी पर्सनल प्रॉब्लम्स होते हैं, उसके कारण जो रिश्तों में तनाव आता है, उस तनाव के कारण माइंड के ऊपर असर होता है, और माइंड के ऊपर असर होने के कारण सेक्सुअलिटी पे असर होता है। इसके अंदर अश्वगंधा, सफेद मुसली, शतावरी, क्रॉन्च बीज जैसे ये अक्कल काढ़ा वगैरह जैसे हर्ब्स हैं। इसको अगेन काउ मिल्क और काउ घी जो हमारा बायो एनहेंसर है, इसमें यूज किया गया है। सफेद मुसली, अश्वगंधा, शिलाजित और क्रॉन्च बीज जो है इसके एक्टिव एक्सट्रैक्ट्स हैं। अभी क्या है कि आयुर्वेद में और बहुत सारे टेक्स्ट में इनको डायरेक्टली ऐसे बताया जाता है कि इसके कारण हमारा लिबिडो यानी कि सेक्सुअल पावर बढ़ती है।
ये जानकारी थोड़ी आधी अधूरी है, थोड़ा मार्केटिंग गिमिक होता है, लेकिन सही जानकारी ये है कि ये हमारे शरीर में वैसी स्थिति पैदा करता है, हमारे शरीर को मजबूती आएगी, ऑटोमेटिकली हमारे शरीर के सारे अंग जिस तरह से स्ट्रांगली काम करेंगे, उसी तरह से ये हमारे शरीर का, हमारे जो जीवन का अंग है, इसमें भी इजाफा होगा, इसमें भी खुशहाली आएगी। जरूर किसी ने कैप्सूल खाया ही है अभी। मैंने इसका रिजल्ट देखा है, लेकिन इतना फास्ट रिजल्ट कभी नहीं देखा था। तो सपोर्ट्स, देखिए क्या लिखा है, सपोर्ट्स मेल सेक्सुअल डिजायर एंड वाइटलिटी। सपोर्ट्स मदद करता है, supports energy muscles and immunity from fatigue, helps in rejuvenation, tones male reproductive organs। टोन्स मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का मतलब क्या है, शरीर के जितने भी अंग हैं वैसे ही हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो भी किसी न किसी मांसपेशी, किसी न किसी कोशिका से बने हुए हैं, उनको प्रॉपर नरिशमेंट मिलेगी, उनकी फंक्शनिंग बराबर होगी, सब मामला सही हो जाएगा। Take one soft capsule twice a day or 2 soft capsules in the morning with warm water or preferably with milk। इसका टिपिकली कोर्स होता है। अक्सर इसके ऊपर काफी लोग सवाल पूछते हैं, तो कुछ शर्माते शर्माते पूछते हैं, या तो फिर उसके पीछे कुछ हिडन एक कोई भावना होती है। किसी ने पूछ लिया कि काफी टाइम से मैं अपने वाइफ के साथ एकांत नहीं पा रहा हूं, तो क्या ये पॉसिबल है कि मैं उनको 1-2 दिन के लिए किधर लेकर जाऊं और ये यहाँ पर जो 2 कैप्सूल्स हैं उसकी जगह 4 और 5 कैप्सूल्स लेना चालू करूं। उनका कहने का मतलब ये था कि जो अब तक कुछ महीनों में नहीं हो सका है, क्या मैं एक दिन में वो कर सकता हूं। तो ऐसा है, हमको रियलिस्ट होना है। ये जो है इसका एक साइंस है, एक पूरी प्रक्रिया है। आप इसको रोजमर्रा के इसमें लेते जाइए, देखिए आपके जो स्ट्रेस लेवल्स जैसे जैसे कम होते जाएंगे, आपकी मानसिक प्रसन्नता जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, आप ज्यादा खुशनुमा फील करेंगे, और जैसे जैसे आप ज्यादा खुश और बेहतर फील करेंगे, ऑटोमेटिकली ये भी आपके जीवन का अंग खुशहाल बन जाएगा। तो ये थे अभी अब तक के हमारे प्रोडक्ट्स। आने वाले समय में और भी काफी कुछ प्रोडक्ट्स आने वाले हैं। जैसे मैंने कहा था कि एक बार फिर से जोरदार तालियां बजाइए। एक मिनट। तो आने वाले समय में और भी कुछ प्रोडक्ट्स आएंगे। आप यहां पर देख रहे हैं, एक कुछ चीज लिखी है कि हेल्थ इज मोर इंपॉर्टेंट देन वेल्थ बिकॉज लॉस्ट वेल्थ कैन बी अर्न बैक, लेकिन हेल्थ वंस लॉस्ट मे नेवर कम बैक। जिंदगी में अगर आपने धन खोया तो आप वो वापस पा सकते हैं, लेकिन अगर सेहत एक हद के बाहर आपकी जिंदगी से निकल गई तो फिर आप कभी नहीं पा सकेंगे। धीरूभाई अंबानी को कितने लोग जानते हैं नाम से? सभी लोग। वो आदमी गरीब था या अमीर था? किसने गरीब बोला? अमीर, वन ऑफ द रिचेस्ट पर्संस। लेकिन जिंदगी के उनके आखिरी 10 साल उन्होंने एक ऐसे कंडीशन में गुजारे, उन्हें लकवा हो गया था। दुनिया भर की जितनी भी मेडिकल प्रणाली उनके हाथ में थी, जिस कंट्री में, जिस देश में, जिस डॉक्टर से चाहे वो इलाज अपना करवा सकते थे, लेकिन इतना बेहिसाब पैसा होने के बावजूद भी लकवे से वो बाहर ठीक नहीं हो सके। तो सेहत जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसको ध्यान में रखें। आप जो काम कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, उसमें कोई शक नहीं। हम सब धन कमाना चाहते हैं, लेकिन उसकी होड़ में अपनी सेहत को न भूल जाएं, क्योंकि अगर उसकी तरफ आपने ध्यान दिया और अगर आप लोगों को हेल्थ बांटेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको सेहत तो आएगी बाय डिफॉल्ट, लेकिन आपको काफी धन मिलेगा आशीर्वाद के साथ। सो थैंक यू वेरी मच। हमारा जो ट्रेनिंग का पार्ट है यहीं पे खत्म होता है, लेकिन आपके जहन में अगर कुछ सवाल हैं तो अभी हम एक छोटा सा
क्वेश्चन आंसर सेशन कर सकते हैं। अगर कोई सवाल आपको पूछने हैं तो आप मुझे पूछ सकते हैं एक एक करके। जी हाँ। देखिए, मैं फिर से रिपीट करता हूं, ये दवाई नहीं है, दवाई का कोर्स होता है ये सप्लीमेंटल है। कम से कम अगर देखिए, इस चीज को आप जरा समझ लीजिए। एक सवाल अच्छा है उनका, एक आम आदमी के हिसाब से उन्होंने बहुत ही बढ़िया सवाल किया है, उसमें कोई शक नहीं है। अगर एक इंसान ये प्रोडक्ट लेता है तो जाहिर सी बात है कि वो आपसे सवाल पूछेगा कि मुझे रिजल्ट आएगा, बराबर है। इसके लिए मोटे मोटी तौर पर आपको ये जान लेना जरूरी है कि ये कौन सी एज ब्रैकेट में है, कौन सी उम्र का है, इसकी उससे उसकी खाने पीने की आदतें, उसकी जीवन शैली के बारे में थोड़ी बहुत बेसिक पूछताछ कीजिए और उससे आपको ये अंदाजा लगाना होगा कि इसको कितनी देर तक कहें। लेकिन मोटे तौर पर कम से कम उसको 3-6 महीने ये खाना ही है मिनिमम। हाँ, लगातार मिनिमम 3 से 6 महीने तक ये प्रोडक्ट खाना है। किसी के जोड़ों का दर्द ठीक हो गया लगता है। वैसे भी ये गालिब ऑडिटोरियम है तो सुर तो निकलेंगे। तो इस तरह से हम कोई भी प्रोडक्ट जो है, आप देखिए ज्यादा करके आर्थरो हिल्स जो है खास किसी चीज के लिए बनाई हुई प्रोडक्ट है, मतलब खास किसी मेडिकल कंडीशन के लिए। तो कोई भी खास मेडिकल कंडीशन के लिए जब प्रोडक्ट होता है तो कुछ समय तक उसे लेना ही होगा। और ये भी आप, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो भी ट्रीटमेंट वो अपने डॉक्टर से ले रहे हैं उसे गलती से भी आपने बंद नहीं करवानी है। उन्हें कहिए कि आप जो भी ट्रीटमेंट ले रहे लीजिए, हमारी दवाई से उसमें कोई खलल नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सिर्फ जो नॉर्मल आप दवाई ले रहे हैं इसके साथ साथ ये भी आप खाना चालू कीजिए और 3 से 6 महीने में आपको दिखेगा कि आपका जो असर जो दवाइयों से भी हो रहा था वो काफी दुगना दुगना हो गया है। इसका जो दवाई जो खाते हैं हम, उसका असर ये चीज और भी बढ़ा देती है, क्योंकि इसके अंदर का जो बायो एनहांसर है वो उस दवाई को भी उसका इफेक्ट उठा देता है। सॉरी, इस प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरर है हर्बल हिल्स। हाँ जी, जी हाँ, बिल्कुल ले सकते हो। देखिए, इसी चीज को मैं अलग तरीके से आपके सामने पेश करता हूं।